गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है साइंस का चैप्टर है, उसमें है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। और आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5, जो कि गवर्नमेंट के स्कूल के बुक में 8 का बुक है, उसमें आपका चैप्टर 5 में है। लेकिन कभी भी किसी भी कंपटीशन में इसका सवाल पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले बेसिक का मैंने करवाया है, तत्व धातु अधातु सारे चीज हो चुका है। तो उसमें आप देखे हैं कि तत्वों की खोज जो हो चुकी है वो है 118। इसमें से 91 जो है आपका प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से 24 को खोजा गया है ना। कृत्रिम रूप से 24 मतलब मानवों ने प्रयोगशाला में निर्मित किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। धातु को हथौड़ी से पीटने से फैलकर चादर बन जाना गुण है। देखिए, धातु का एक प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपका क्या होता है, धातु का गुण होता है, लक्षण होता है, कैरेक्टर होता है। पीटने पर क्या हो जाती है, वो आपका चौड़ी हो जाती है, चादर बन जाती है। ठीक है, चादर बनना, तो ये कहलाती है आपका आघात वर्धनीयता या मेलेबल। ठीक है, आप ये आघात वर्धनीयता, पीटने पर चादर बन जाने का जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सोना को आप पीटेंगे या तो उसको चादर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तांबा के उस वायर को भी अगर आप पीटते हैं थोड़ी सी, चादर बन जाता है ना। तो ये इस तरीके से आपका आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ। धातु को पीटने पर टुकड़ों में टूट जाना किस गुण को दर्शाता है? टुकड़ों में टूट जाना, तो देखिए ये धातु का गुण नहीं है, ये अधातु है। अधातु का गुण है वो, आपको ध्यान रखिएगा। ये धातु को पीटते हैं तो हम उसमें क्या है, वो चूर नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता टुकड़ों में, तो ये गलत है। अधातु को पीटने पर टुकड़ों में टूट जाना किसका गुण है? तो ये भंगुरता है। और भंगुरता का गुण जो है आपका अधातु का प्रॉपर्टी है, अधातु का गुण है। ठीक है, तो चालकता, आघात वर्धनीयता धातु में पाए जाते हैं, है ना। और ये आपका राइट आंसर होगा भंगुरता। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट, कोयला, गंधक का टुकड़ों में टूट जाना वही चीज है आपका, ये सारे चीज क्या है, अधातु हैं। अधातु मतलब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होती है कि वो टुकड़ों में टूट जाती है, तो ये कहलाती है भंगुरता। फ्रेजिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रेफाइट है, कोयला है, गंधक है, अगर हथौड़ी से को पीटेंगे ना तो वो टूट जाएगा, तो ये इस तरीके से भंगुरता का गुण कहलाता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने के लिए, लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए, अगर हम तार है ना, तार जो भी है और ग्रेफाइट के परिपथ में जोड़ने, ये क्या कहलाती है? तो विद्युत के सुचालक। कोई भी चीज अगर बल्ब जलना है तो उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तभी जाके वो जलेगी, है ना। और ऐसे धातु जिसमें करंट प्रवाहित होती है वो कहलाती है आपका, कौन सा है? विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका प्रॉपर्टी अगर इसमें पाया जाता है तो उसको बोलते हैं आपका विद्युत के सुचालक। ठीक है, चलिए, धातुओं की संख्या अधातुओं से कम है अधिक है, तो ये है आपका अधिक है ना। धातुओं की संख्या अधातुओं से कम है या अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। देखिए, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, वो केवल और केवल धातुओं में होती है। एकमात्र अधातु जो कंडक्टिविटी रखता है अधातु है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जिसमें क्या होता है, विद्युत चालकता होती है। ये चीज ध्यान रखना है, विद्युत चालकता है। ये अधातु होने के बावजूद भी विद्युत चालकता का गुण कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखता है। ठीक है, तो ये है, सारे धातुओं में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, और बाकी कोई चीज इसमें नहीं आएगा। देखिए, तत्वों में दोनों चीज आ जाते हैं ना, धातु और अधातु, तो धातुएं अलग हो जाते हैं, अधातुएं अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन से एकमात्र धातु को छोड़कर सभी धातु, कौन से एकमात्र धातु को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है? देखो, धातु की बात आई है तो ये है आपका पारा या मरकरी, और इसी की जगह एकमात्र अधातु बोला जाता है, जो कि अधातु जो है वो है आपका ब्रोमीन है,
ब्रोमीन, और इसका संकेत होता है Br, ठीक है, अधातु बोले तो। और अगर धातु बोले तो आपका है एकमात्र धातु जो कि आपका पारा है, Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं, मरकरी या तो फिर पारा। अब ये पारा हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम डॉक्टर तापमापी में देखते हैं ना, तापमापी जो रहता है टेम्परेचर नापने के लिए, डॉक्टर लोग बुखार चेक करने के लिए तो वो उसमें क्या रहता है, नीचे में आपका क्या रहता है, ये जिसको हम लोग दबाते हैं जीभ के नीचे, या तो फिर जिसमें टेम्परेचर देखते हैं, तो इसमें रहता है पारा, है ना, यही रहता है ये, जो कि उष्मा पाने पर यहाँ से ताप आता है, ताप से गर्म होकर ये जो है ऐसा रीडिंग जो है बढ़ते जाता है, उसी को देखकर पहचान करते हैं कि बुखार है या नहीं, ठीक है। तो ये पारा हमको देखने को मिलता है, और एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तत्वों में चमक, आघातवर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिए, चमक सभी कुछ तत्व होते हैं, तत्व दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक होते हैं धातु होते हैं और दूसरे होते हैं अधातु होते हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं कुछ तत्व, मतलब यहाँ से दोनों में से कोई को भी बोल रहा है, वो अभी हमको समझ आएगा। तो चमक का गुण धातु में पाया जाता है, ठीक है। आघातवर्धनीयता मतलब पिटने पर चादर बन जाना, ये भी धातु का गुण है। और तन्यता खींचने पर लंबा हो जाना, वो भी धातु का गुण है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा धातुओं का स्पेशल लक्षण है कि इसमें ये गुण पाए जाते हैं। चले, कुछ तत्व हम भंगुरता, उष्मा, विद्युत के कुचालकता। अब देखिए, तत्व के ही दो, अभी ऊपर में मैंने बताया तत्वों को दो भागों में बांटे हैं, धातु और अधातु। अब जिस तरीका से हमने अभी धातु का गुण देखा, उसी तरीका से तत्व के अंदर अधातु होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, भंगुरता मतलब पिटने पर चुरचुरा हो जाए, टूट जाना, उष्मा, विद्युत के कुचालक, ठीक है। कुचालक मतलब जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होती उष्मा का भी और न ही इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये होता है अधातु का गुण। तो अधातु आपका राइट आंसर आएगा, अधातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, धातुओं का गुण नहीं है। देखिए, धातु का हमने इसका अलग से क्लास बढ़िया से चला है, बेसिक में आपका धातु और अधातु को बहुत अच्छे से बताया गया है। धातुओं का गुण नहीं है, देखिए उच्च घना तो सुचालकता, तन्यता। देखो उच्च घना तो हमेशा हाई डेंसिटी होती है धातु में, ये एक अलग से करेक्टर है ना। सुचालक कंडक्टिविटी पाया जाता है, तन्यता मतलब धातुओं का खींचा जा सकता है, लेकिन भंगुरता अधातु का गुण होता है। फ्रेजिलिटी जो होता है वो अधातु का प्रॉपर्टी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भंगुरता। किसे धातु व अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, धातु और अधातु को अभी तक हमने वर्गीकृत कर रहे थे, दो भाग तत्वों के होते हैं, एक धातु होता है, मेटल होता है, एक अधातु होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तत्व को, एलिमेंट को बांटा गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कौन सा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, अभी यहाँ आया है धातु, ठीक है, तो यहाँ धातु में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस बार हो सकता है इसमें अधातु हो, मैंने जो दोबारा इसको किया है, तो ये धातु के बारे में ऊपर क्वेश्चन है, तो आप इसको अधातु कर लीजिए। कौन से अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ना धातु के बारे में एक क्वेश्चन लग चुका है। तो ये आपका इसका राइट आंसर आएगा ब्रोमीन। अधातु में राइट आंसर ब्रोमीन आएगा, और धातु में अगर पूछे तो आपका राइट आंसर पारा या मरकरी आएगा, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। घंटी बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं मंदिरों में अगर घंटी बजता रहता है, वो घंटी जो रहता है वो किसका रहता है, चांदी का तो बनाते नहीं है, बनाने वाले बनाते होंगे लेकिन आवाज नहीं आएगा उसमें। तांबा का भी नहीं बनाते, प्लेटिनम का भी नहीं बनाते। हमारा राइट आंसर क्या होगा, लोहा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान दे रहे हैं। चांदी को सिल्वर बोला जाता है, इसका फार्मूला जो होता है Ag होता है ना, एक्वस जीरम बोलते हैं। तांबा है, कापर होता है Cu, ठीक है। लोहा का Fe होता है, प्लेटिनम का Pt होता है ना। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कुछ है, इसको भी ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। देखो, हम प्रहार करेंगे या तो उसको ठोकेंगे ना, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न किसमें नहीं करती है, तो राइट आंसर होगा अधातु में। बाकी जो दिया है, लोहा धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, आवाज तो करेगी उसमें, है ना। चांदी के सिक्का को भी अगर गिराओगे कहीं फर्श में तो वो आवाज करेगी। तांबा है, लोहा है, सारे में आवाज होंगे, लेकिन अधातु में आवाज नहीं होगी। जैसे लकड़ी है, पत्थर है ना, आवाज जरूर होगी उसमें, लेकिन उस तरीके से जैसे पूछा जा रहा है छोटा चीज छोटा में गिराना है,
तो उसमें नहीं होगी। बाकी बड़ा पत्थर है, अधातु है। पत्थर तो वैसे भी अधातु नहीं है, लेकिन आपका वो चीज आपको समझना है ना, जिसमें आपको आवाज नहीं आएगी। सबसे कठोर धातु है। अब देखिए यहाँ पर धातु के बारे में पूछा है, तो कठोर धातु कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कठोर धातु लिखा है, तो धातु यहाँ पर गलत है, धातु नहीं होगा। या तो ये तत्व होना चाहिए, तत्व, ठीक है, तत्व होना चाहिए, या तो दूसरा आप लगा सकते हैं ये अधातु होना चाहिए, ठीक है, तब जाके राइट आंसर बनेगा। तो हीरा इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। धातु में अगर बोले तो अपन ये ले सकते हैं, लेकिन ये राइट आंसर हमारा नहीं है, इससे भी ठोस मजबूत होते हैं, है ना। तो हीरा जो है आपका राइट आंसर होगा। अधातु लेंगे तब, या तत्व लेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन होती है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने जब इसका बेसिक बता रहा था ना, तो उसमें मैंने लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने पर जो बने विलयन होती है। तो मैग्नीशियम एक धातु है, और ये धातु का जब जल में विलयन होगा तो ये क्या करेगा, आपका जो बनाएगा वो बनाएगा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक एक बनाएगा। मैं पढ़ाते टाइम बताया था, जिसमें अंतर लिखा है वो उसमें मैं बताया था। और अगर कोई अधातु है जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन है, देखो इसमें ऑक्सीजन से क्लियर करेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें भी ऑक्सीजन के साथ, मतलब जल में रहेगा ऑक्सीजन H2O, तो उसमें जो है करेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा। और दोनों में ही क्या होंगे, H2 रिलीज होंगे, H2 रिलीज होंगे दोनों में ही, है ना। तो ये H2 बच जाते हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीशियम धातु के साथ किसी भी ऑक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड बनाए मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, H2 रिलीज कर देगा, तो ऑक्साइड बनाएगा तो क्षारीय होगा, बेसिक होगा, इसका बेसिक होगा, और इसका जो होगा एसिडिक होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये इसमें दोनों चीज आगे है, और अंतर में भी मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्षारीय होगा। कार्बन व गंधक उदाहरण है, ठीक है, कार्बन व गंधक। तो देखिए कार्बन और गंधक, गंधक मतलब कोयला आप ले सकते हैं, कोयला काजल जो भी है वो कार्बन के ही रूप है ना। तो ये देखिए आपका ये इसमें क्या आएगा, तत्व, तत्व तो है, स्पेशली उसका आंसर तत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि ना यहाँ पर धातु अधातु भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो तत्व तो है ही, अधातु भी तत्व है, धातु भी तत्व है, लेकिन तत्व इसका राइट आंसर नहीं होगा। उत्कृष्ट धातु, जिसमें आपका क्या होगा, इसको उत्कृष्ट धातु किसको बोलते हैं, जो किसी ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्षरण नहीं होता, जिसमें किसी भी अन्य पदार्थ जल वायु से क्रिया नहीं कर पाता, वो उत्कृष्ट धातु कहलाता है। तो ये भी नहीं है, तो धातुएं ये भी नहीं है, तो अधातुएं आपका राइट आंसर होगा। अधातुएं कार्बन एक्चुअल में, गंधक जो है सल्फर है, सल्फर जो को अधातु के रूप में लेते हैं। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने रिएक्शन के साथ बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक अधातु होने के बावजूद विद्युत चालकता का गुण रखता है। तो देखिए यहाँ पर अधातु है एकमात्र, जिसमें आप अधातु को ध्यान रखिएगा, अधातु है जो एकमात्र क्या करता है, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिसिटी का वो रखता है, गुण रखता है, तो वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण इसका उपयोग घंटी व वाद्य यंत्रों में, वाद्य यंत्रों के तार बनाने में किया जाता है। तो धात्विक ध्वनि, आघातवर्धनीयता, विद्युत के चालक, या फिर क्या लिखा है, तन्यता, क्या है उसमें, विद्युत घंटी बोले या वाद्य यंत्रों में। तो विद्युत घंटी में भी घंटी सुनाई देता है, आवाज सुनाई देता है, तो आवाज किसमें है, इसमें क्या बता रहे हैं, कौन सा में आवाज दिख रहा है, ध्वनि, है ना। क्या लिखा है, सोनोरस, याद रखिएगा ये सारे चीज, इसको भी मतलब पूछा जा सकता है, इसको इस तरीके से देता है, जैसे कि आपको ऐसा दे देगा सोनोरस, इस टाइप का, है ना। तो ऐसा याद भी रखना है इसको, देखो डक्टिलिटी दे देगा ऐसा, है ना। ये तन्यता नहीं देगा, डक्टिलिटी दे देगा, है ना। तो इसको भी वैसे ही देता है, डक्टिलिटी ऐसा लिखता है, डक्टिलिटी इस तरीके से देगा। तो आपको दोनों को देखना है, हिंदी वाले हो, हिंदी अंग्रेजी मीडियम वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए इसको जानना जरूरी है ना। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन पार्ट नंबर, हम कह सकते हैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर है, पार्ट 1 ये था।
क्योंकि बेसिक को मैंने बेसिक ही नाम दिया है, क्योंकि उसमें बेसिक में मैंने धातु अधातु के संबंधित बहुत सारा चीज संक्षिप्त जानकारी दिया हुआ है। तो ये पार्ट 1 होगा, वीडियो क्रमांक 2 होगा, ये वीडियो आपका 2 हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5 का। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।